students, how are you? You're welcome to your channel DOE Worksheet for you। और आज का मेरा फर्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट के लिए। विषय हिंदी पढ़ेंगे आज, यूनिट फर्स्ट, इसकी इकाई पहली, कविता झूला। तो इसके लिए सभी बच्चे अपनी जल्दी से बुक्स ओपन कर लीजिए, फर्स्ट पेज निकालिए। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक का ये पेज खोलेंगे। पेज नंबर 8 है ये। यहाँ पर पेज नंबर शो नहीं हुआ है, लेकिन सबको बहुत इजीली मिल जाएगा। इस पेज को देखना है आपको, और इस चित्र यहाँ पर दिखाई देगा एक चित्र। इस चित्र में क्या हो रहा है ये आप ध्यान देंगे, जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्कूल के लंच टाइम का सीन दिखाया हुआ है, ठीक है, दृश्य है। यहाँ पर बच्चे लंच कर रहे हैं बैठकर। इस चित्र में कौन बच्चा क्या कर रहा है ये हमें देखना है, क्या हो रहा है, अनुमान लगाना था कि किस समय का ये चित्र है, वो मैंने बता दिया है। ये लंच ब्रेक है जिसमें बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं, और ये स्कूल के खेल का मैदान है। यहाँ बच्चा देखिए झूला झूल रहा है, यहाँ पे ये बच्चा खेल रहा है। इधर एक लड़की खड़ी है जो शायद कुछ सोच रही है या किसी को देख रही है। यहाँ पर ये बच्चा फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है गुलाल का इस्तेमाल करके। और इसी ग्राउंड में यहाँ पर बच्चे नाव चला रहे हैं। ये बच्चा कागज़ से नाव बना रहा है, और ये बच्चे देखिए वो इशारा करके देख रहा है, और ये बात कर रही है इस लड़के से, ठीक है। यहाँ पर बच्चे बात कर रहे हैं, ये नाव को और आगे की तरफ धक्का देकर चला रहा है। तो कुछ बच्चे नाव चला रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ झूला झूल रहे हैं, कुछ अपना लंच कर रहे हैं। और यहाँ पर टीचर्स ग्राउंड में खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं, वो स्कूल के काम से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज टर्न कीजिए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर भी लंच टाइम है, ठीक है, उसी विद्यालय का दूसरा हिस्सा दिखाया हुआ है। यहाँ पर बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे रस्सा कूद रहे हैं, ये अकेली। यहाँ पर दो लड़कियाँ एक साथ रस्सा कूद रही हैं। यहाँ पर बच्चे फिट्टू गरम खेल रहे हैं, जो गेंद मारकर पत्थर में खेलते थे। यहाँ पर बच्चे अपना लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे पहलो दुग्गो खेल रहे हैं, ये बच्ची अपना बाजा बजा रही है, ठीक है, इस तरीके से। और इधर की तरफ तो कुछ बच्चे आपको देखिए पढ़ते हुए भी दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे गेट पर खड़े हुए हैं, जो बाहर से कुछ खाने का सामान ले रहे हैं, जैसे स्कूलों में बच्चे करते हैं, कैंटीन से कुछ लेना या कैंटीन से बाहर से कुछ लेना, लेकिन स्कूल के अंदर रहकर ही, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं अपने पाठ्यक्रम की हिंदी पुस्तक की रिमझिम की पहली कविता झूला। पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे साथ साथ बोलेंगे ताकि आपको भी ये याद हो जाए। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए बच्चा झूला झूल रहा है और उसकी सहेली, ठीक है, वो झूला झूला रही है उसको। नेक्स्ट पेज पर आए, चलिए पढ़ते हैं आगे। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। वेरी गुड। तो बच्चों बताओ कैसी लगी आप सबको पोयम? अच्छी लगी? तो सभी बच्चे झूला पोयम को ज़रूर याद कर लें। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा है झ, ठीक है, दिख रहा है झ। झ से क्या होता है? झूला। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने झूला बनाया हुआ है, कैसे? झ लिख के उसके ऊपर ऐसे और गोल झूला, और नीचे क्या बनाया हुआ है इसके?
बैठने की जगह जिस पर बैठते हैं झूला झूलते समय। ठीक है, तो हमने बना दिया झ से झूला। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में झ लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरह से झूला बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 12 पर आ गए हैं अब हम। यहाँ पर है झूले ही झूले। बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। ये पेज बुक का काम करने से पहले, बुक वर्क से पहले सभी बच्चे अपने हाथ में पेंसिल ले लें, रबड़ ले लें, शार्पनर और क्रेयॉन्स अपने पास रख लें। जल्दी जल्दी सबको काम करते जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनमें बताना है कि हम किन का इस्तेमाल करके झूल सकते हैं। जैसे है टायर, आपने देखा होगा कुछ बच्चे टायर को रस्सी में बांधकर और उस पर झूला झूलते हैं। आप लोगों ने भी एक झूला होगा शायद, बहुत सारे बच्चों ने। तो जिस पर आप झूल सकते हो उस पर आप सर्कल बना सकते हैं, गोला बना सकते हैं या फिर सही का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टिक करते हैं। सभी बच्चे अपनी पेंसिल से टिक कर देंगे टायर। नेक्स्ट है फाटक। इस तरह के दरवाज़ों पर भी आपने देखा होगा बच्चे खड़े होकर पैर रख के झूले की तरह बाहर झूलते हुए जाते हैं। आप फाटक को झूले की तरह मान लेते हैं। झाड़ू, क्या झाड़ू पर आप झूले की तरह झूल सकते हो या झूलते हो? नहीं, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट है दरी। क्या दरी पर आप झूल सकते हो? नहीं, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। फिर है पैर वाला झूला। ये झूला तो सबने झूला है, सबके मम्मी पापा ने छोटे, जब बच्चे छोटे होते हैं सबको झूला झुलाया है ना, और सबको याद भी होगा। तो ये तो सबसे अच्छा झूला होता है मम्मी पापा के पैरों वाला, तो इसको टिक करेंगे क्योंकि सभी ये झूला झूल सकते हैं। फिर है मेज़। मेज़ पर झूला झूल सकते हैं? नहीं, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अलमारी। अलमारी पर झूला झूल सकते हो क्या? नहीं, ये तो गिर जाएगी ना, तो चोट लग जाएगी, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। फिर है डाली। डाली को झूला बना सकते हो इस पर रस्सी डाल के? तो यस, डाली पर तो झूला झूल सकते हैं। ठीक है, मुझे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुझे पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे किस पर झूलने में मज़ा आता है? आप बता सकते हैं कि आपको किस पर झूलने में मज़ा आता है। बहुत सारे झूले देखे भी आपने, है ना, बहुत सारे झूलों के नाम आए, किसी का भी नाम बता दीजिए। मुझे किस पर झूलने में मज़ा आता है? मुझे तो डाली पर झूलने में मज़ा आता है। डाली वाला जो झूला होता है उस पर मुझे मज़ा आता है। मुझे किस पर झूलने पर डर लगता है? मुझे टायर वाले झूले पर झूलने में डर लगता है। अगर आपको भी मेरी तरह टायर वाले झूले पर डर लगता है तो आप भी टायर लिख दीजिए, नहीं तो किसी बड़े की सहायता से उस चीज़ का नाम लिखिए जिस पर झूलने में आपको डर लगता है। फिर है मुझे इस पर झूलने में डांट पड़ती है। किस झूले पर झूलने में डांट पड़ती है आपको? मुझे तो गेट वाले, फाटक वाले झूले झूलने पर इस पे डांट पड़ती थी, तो यहाँ पर मैं तो अपना लिखूँगी फाटक। और अगर आपको किसी और झूले में झूलने पे डांट पड़ती है तो आप उसका नाम लिखिए। वैसे मुझे लगता है सबको इसी झूले पर डांट पड़ती है ना। तो आप यहाँ से देखकर नोटबुक में बुक में जल्दी से कर लीजिए। फिर हम पेज चेंज करते हैं, टर्न करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। नेक्स्ट पेज पर तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है, ये हमें बताना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये घोड़े वाला झूला है, हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? कुछ नाम दिए हैं, पहले नाम पढ़ते हैं। मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन और बगीचा। तो ये वाला झूला हमें कहाँ देखने को मिलता है? मेले में। तो हम इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, मेला। ये वाला झूला मैं मेले में देखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर देखिए ये एक और झूला है। इस तरह का झूला भी हम पार्क में ही देख पाते हैं, मेले में ही देख पाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं लिख दूँगी इसका मेला। ठीक है, लिखेंगे सब बच्चे, जल्दी से नोट करते जाओ साथ साथ।
नेक्स्ट झूला देखेंगे यहाँ पर, ये वाला झूला। यहाँ पर देखिए बच्चों ने ड्रेसेस पहनी, यूनिफॉर्म है, स्कूल यूनिफॉर्म। इसका मतलब इस तरह के झूले कहाँ पर देखते हैं हम? स्कूल में। बच्चों के स्कूल में खेलने के लिए इस तरह के झूले लगे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्कूल, आप यहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं, आपकी बुक में लिखा है। यहाँ पर मैं लिख दूँगी स्कूल। जल्दी से सभी बच्चे अपनी बुक में लिखेंगे स्कूल। सुंदर सुंदर काम करना है, साफ साफ, ठीक है। मेरे पास पेंसिल नहीं है इसलिए थोड़ा साफ नहीं हो रहा है, आप सुंदर सुंदर काम कीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, ये एक झूला बच गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह के झूले पार्क में, ओके। तो यहाँ पर मैंने लगाया, लिखा पार्क। अब देखिए इस तरह के झूले और इस तरह के झूले आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? आप घर में हमेशा अच्छे झूले, जब भी हम घर में डालते हैं तो हम टायर थोड़ी लगाते हैं, हम तो अच्छा सा झूला बनाते हैं। ये और ये दोनों झूले घर में भी हो सकते हैं और बगीचे में भी, लेकिन हम इसको घर का झूला बनाएंगे क्योंकि जब हम घर में झूला लगाते हैं तो हम घर में अच्छे से झूला लटकाते हैं, टांगते हैं, ताकि उस पर से गिरने का डर ना हो। तो हम घर वाला झूला, घर के आंगन वाला झूला लिखेंगे। ये हमारे घर का आंगन है जहाँ मुझे ऐसा झूला देखने को मिलता है, ठीक है। सभी बच्चे लिखेंगे घर का आंगन। और ये वाला झूला हम लिखेंगे बगीचे में, जहाँ पे कोई सेटिंग नहीं करता है झूले की, बस वहाँ पर जाकर हम कोई भी चीज़ उठाते हैं, टायर वगैरह हमने उठाया, जुगाड़ से हमने झूला बना लिया, ठीक है। बगीचा, इस काम को सब सुंदर सुंदर लिखेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा साफ़ करके लिखा है, आप सभी बच्चे जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर नंबर डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखकर आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुहानी बैठी है झूले पर। आप बताइए, जब झूले में बैठकर वो ऊपर की तरफ जा रही है और फिर नीचे की तरफ आ रही है, तो वो बहुत सारी चीज़ें देखती हुई जा रही होगी जो शायद इन्हें खड़े हुए नहीं दिख रहा है, इन्हें आसपास का ही दिख रहा है। तो बताइए सुहानी ऊपर झूले पर बैठकर क्या क्या देख पा रही है? इसके बारे में आप अपने कक्षा अध्यापक को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या अपने घर में किसी से चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं, उनको बताइए। और अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखकर बताइए कि सुहानी को झूले से क्या क्या दिख रहा होगा। उन सब के नाम आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, टर्न कीजिए जल्दी से बुक। यहाँ पर फिर से हमें एक स्कूल का चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, बच्चे खेलते हुए ही दिख रहे हैं। यहाँ पर भी फिर से हम एक बार पिक्चर रीडिंग करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। इस चित्र में देखिए क्या हो रहा है, जल्दी से एक नज़र मारते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे गेम खेल रहे हैं पहले दो गो का। यहाँ पर कुछ बेंचेस हैं जो टूटे हुए हैं, शायद वेस्ट हो गए हैं, इसलिए इन्हें साइड में रख दिया गया है। यहाँ पर दो बच्चे बात करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर छुपम छुपाई का खेल चल रहा है जिसमें इसकी शायद टर्न है और ये काउंटिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये काउंटिंग कर रहा है बच्चा और इसने अपनी आइज़ को क्लोज़ किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ बच्चे हमें छुपे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, राइट। कुछ बच्चे छुपे हुए हैं और ढूंढिए ज़रा, एक देखिए यहाँ पर भी छुपा हुआ है। और कौन छुपा हुआ है? क्या आपको कोई और छुपा हुआ दिख रहा है? देखिए यहाँ पर किसी का सर दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब कोई बच्चा यहाँ भी छुपा है और यहाँ पर भी। जो बच्चे खेल रहे हैं उसमें से छुपने वाले बच्चे इतनी सारी जगहों पर हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए। अब इस पेज में देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 15, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर। चलिए देखिए, इस चित्र में भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पर कुछ बच्चे फिट्टू का खेल खेल रहे हैं, है ना। और कुछ बच्चे यहाँ भी छुपे हुए हैं। ये उसी स्कूल का दूसरा हिस्सा है जो हमें उस चित्र में नहीं दिख रहा था। देखिए
यहाँ पे एक लड़की पानी पी रही है, एक बच्चा यहाँ छुपा हुआ है और यहाँ पर भी कोई छुपा हुआ है। एक बच्चा यहाँ पर भी छुपा हुआ है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे छुपे हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, काउंट करना है कि कितने बच्चे छुपे हैं, इस पर भी और दूसरे पेज पर भी। ठीक है, आप काउंट करेंगे टोटल कितने बच्चे हैं और सारे बच्चे मुझे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो छुपे हुए बच्चे हैं उनके नंबर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने बच्चे उन्होंने छुपे हुए देखे हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आगे हमारे पास है पेज नंबर 16 जिसमें हमें लिखना है, मैचिंग करनी है, और फिर है पेज नंबर 17, इस पर भी हमें काम करना है बुक का। तो बुक रीडिंग यानी कि आपका बुक वर्क जो है वो 16 और 17 अभी रहता है, इसे हम करेंगे अपनी सेकंड क्लास में। तो सेकंड वीडियो का वेट कीजिए। आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस मिल सके। हमारा चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको अप टू डेट क्लास मिल सके। तो हमारी सेकंड वीडियो का वेट कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कितने बच्चे थे और आपको पोएम कैसी लगी। धन्यवाद।